दाता कुमारी का जो है सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सर यहाँ पे प्लीज़ हेल्प, मेरा घर जो है वो गैर मजरूआ ज़मीन पे बना हुआ है, खरीद के जो है वो बनाया यहाँ पे, उसके बाद हमने खरीद के जो है बनाया है, तो क्या सर्वे में तोड़ दिया जाएगा? देखिए, आपने सबसे पहले अगर आप गैर मजरूआ ज़मीन को खरीदे हैं सबसे पहले, तो वो अगर लीगल तरीके से सब कुछ हुआ होगा, आपका दाखिल खारिज भी हो गया होगा, आपका रसीद भी कट गया होगा, अगर सब कुछ प्रक्रिया में होगा तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो ज़मीन अगर बेचना जो है, एक तरह से उस बेचने पर उस पर अगर सरकार के द्वारा वहाँ पे जहाँ जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे अगर रोक होगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। ऐसे अन्यथा कोई तरह का दिक्कत आपको गैर मजरूआ ज़मीन भी पर भी नहीं होने वाला है। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि सर मेरी दादी जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मेरे पिताजी भी अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। मेरी दादी की एक जो है पिताजी नाम की ज़मीन को कुछ लोगों कब्जा कर लिया है। थाना पहुंचने पर कहता है कि हमने रजिस्ट्री कराया है, जबकि यहाँ पे जो उन लोगों का जो भी है ना, का कहना है कि, तो जो स्थानीय है उनका कहना है लोगों का कि इन लोगों ने आपके ज़मीन को अवैध रूप से जो है वो कब्जा किया हुआ। देखिए, अब एक कब्जा है, अगर अवैध रूप से कब्जा है तो सबसे पहले जो आपकी संपत्ति है वो दादी के नाम से जो संपत्ति है उसका जो भी दस्तावेज है आप उसको निकाल लें, है ना, वो निकालना बेहद ज़रूरी है। आप निकालने के बाद जान और रसीद जो भी है वो अगर आपका सारा दुरुस्त रहता है तो आप न्यायालय से जो है कोर्ट में जाके टीएस टाइटल सूट फाइल करके नोटिस कर दें, ठीक है। उसमें हो सकता है आपको वंशावली बनाने की भी ज़रूरत पड़े, ठीक है, और वो भी आप बना लेंगे और सारा चीज़ दिखाएंगे। और देखें, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना, अगर दादी के नाम से ज़मीन है और दादी के नाम से ही सारा कुछ होगा अगर, ठीक है, तो उनके द्वारा भी जो है एक तरह से वंशावली तैयार करेंगे और उनमें जो है उनका नाम होगा और उससे रिलेटेड उनका पति का नाम होगा। फिर उनके जो पति के वंशज हैं वो उस संपत्ति के हकदार होंगे। तो ये प्रक्रिया करने के बाद टाइटल सूट पे जब नोटिस उनको जाएगा तो उनको पूछा जाएगा कि आप किस जो है यहाँ पे आधार पे ज़मीन को कब्जा किए हुए हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि पावर ऑफ जो अटर्नी है जनरल का के बारे में बताइए सर। अगर जिसका नाम से जमाबंदी है उसके ने अपने पावर ऑफ, देखिए पावरनामा बनाने का जो प्रक्रिया होता, सबसे पहले अगर आप रजिस्टर पावरनामा बनाते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। और अगर उनका डेथ हो जाता है, ठीक है, उस केस में, और तो अगर ये यहाँ पे जनरल है तो थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, नहीं तो फिर कोई तरह का। लेकिन अगर आप रजिस्टर पावरनामा बनवाएंगे, ठीक है, तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। आगे हम इस पे एक स्पेशल वीडियो भी जरूर लेके आएंगे। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं सर हमारे ज़मीन में जो है एंटी पार्टी है ना, यहाँ पे जो है छज्जा गिराए हुए हैं और उसके बाद भी बोलता है कि ज़मीन छोड़ के घर बनाने के लिए, है ना। तो एंटी पार्टी अगर वो छज्जा आपके ज़मीन में गिराए हुए हैं तो फिर आप चाहे तो एक्शन ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात। लेकिन फिर भी अगर वो ज़मीन जो है आप सबसे पहले जो जगह है उस पोजीशन को घर से थोड़ा डिस्टेंस तो होना चाहिए। देखिए, एक नियम प्रक्रिया के तहत जो है बीच में कम से कम 3 फीट का जो है गैप जरूर होना चाहिए। और लोग नहीं मानते हैं वो, लेकिन इलीगल है, लेकिन कम से कम आपके लिए सहूलियत वाली बात है। जबकि मामला कानून में जाता है तो वो चीज़ भी देखा जाता है वहाँ पे कि आपका ही कंस्ट्रक्शन, मतलब जो भी है पहले जिसने बनाया तो उसमें गलती किसकी है, बाद में जिसने बनाया, तो इसलिए कम से कम जो है वहाँ पे 3 फीट जो है वो घर से डिस्टेंस छोड़ना चाहिए। अगला जो सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि यदि भाई के अलावा बहनें भी हैं तो बंटवारा कैसे होगा। देखिए, संपत्ति में बहन भी है तो बहन के लिए भी समान हिस्सा है। पैतृक संपत्ति में, पिता के संपत्ति में अगर बंटवारा होता है तो जितना हकदार आप भाई के हैं जो है हक होगा उतने ही बहन का भी होगा, ठीक है।
तो बहन भी उतने हकदार हैं बराबर। यानी संपत्ति के बंटवारा जिस तरीके से भाई का होता है ना, और जिस तरीके से भाई अपना हक हासिल कर सकते हैं उस तरीके से बहन भी अपना कानूनन हक हासिल कर सकती है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर हमारी ज़मीन को बहुत पहले एक्सचेंज किया गया था जिसमें सामने वाला पर्सन ने किसी दूसरों की ज़मीन कब्जे में दे दी थी, जिसका हमें जो है वहाँ पे ज्ञान नहीं था। अब उसमें जो है वहाँ सीमांकन करा लिया जिससे मेरा रास्ता बंद हो गया। अब हम दोबारा ज़मीन जो है लेने की बोल रहे हैं तो वो जो है कब्ज़ा नहीं छोड़ रहा है जो कि मेरे नाम पर है, बताइए मैं क्या करूं। आप देखिए सबसे पहले एक्सचेंज वाली बात जो है, अगर मामला आप सिविल में ले जाएंगे तभी ये आपका इस जो है हल संभव है, ठीक है। और उसमें आप जो है एक्सचेंज की कोई बात नहीं करेंगे, सीधी सी कब्जे वाली बात करेंगे और आप जो है ज़मीन का लगान शुल्क जो है वो पे भी कर रहे हैं। अगर रिटर्न का एक्सचेंज का कोई जो है एक तरह से कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई भी पेपर बनाया गया होगा तो फिर उसका बेनिफिट जो है फिर आपको नहीं मिलेगा, आपके नाम होने के बावजूद फिर उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन अगर एक्सचेंज का कोई भी दस्तावेज नहीं है, सिर्फ मौखिक है, तो यहाँ पे जो है जो आपकी संपत्ति है वो जरूर आपको वापस मिलेगी। अगला सवाल है कि टाइटल सूट करने के लिए कौन सा कागज़ जो है यहाँ पे जो है वो पर टाइटल सूट कर सकते हैं, चाहे खरीद जो है टाइटल सूट कर सकते हैं। प्लीज़ जो है सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल जवाब देंगे। देखिए टाइटल सूट करने के लिए ज़मीन का जो है वैसा दस्तावेज आपको ऊपर करना पड़ेगा जिससे वो साबित कर कि आप उस ज़मीन के मालिक हैं। जैसे आप खतियान ले सकते हैं, अब जो है अगर खतियान अगर आप निकाल लें तो वो भी एक दस्तावेज है। अगर आपकी ज़मीन खरीदी हुई है तो रजिस्ट्री हो सकता है। अगर आपका जो है कोई जमाबंदी पहले से कायम है उसका नकल है, रसीद है, तो वो भी आप जो है उसको वहाँ पे जो है लगा सकते हैं। तो ये दो जो है इम्पोर्टेंट है। साथ आपके पास अगर जमाबंदी उसके साथ जो है रसीद जो है ये सब भी है तो भी आप अपना मालिकाना हक का दावा कर सकते हैं। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं कि माय डियर सर, 1 कट्ठा ज़मीन है जिसके जो है उत्तर और पश्चिम में पक्की रोड है, उसमें जो है नक्शे में आम गैर मजरूआ है और जो है नक्शे में भी रोड के बाद में मेरा ज़मीन है, ठीक है। उसमें कुछ दबंगों ने मिलकर कब्ज़ा किया हुआ है और जो है घर बना रहा था हम के, लेकिन उस समय वो नहीं बनाए, है ना, और प्रदेश जाने के बाद घर बना लिया, है ना। उसको वहाँ से जो है कब्ज़ा हटाने के लिए हमें बताएं, ठीक है। देखिए अगर ज़मीन जो है आम गैर मजरूआ है, ठीक है, सबसे पहली बात तो जो आपका गैर मजरूआ ज़मीन है, कहीं आप देखें कि पुराना में आपका जो है वो बंदोबस्त तो नहीं था, पुराना वो आपका तो नहीं था। देखिए कब्जा रहने से बात नहीं है, देखिए कब्जा के साथ साथ जो है वो आपके पास कागज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एक तरह से आम गैर मजरूआ है, सरकारी ज़मीन है, अब उसको वो कब्ज़ा कर लिया तो फिर आप जो है कब्ज़ा भी कर लिया, दखल भी सारा कर लिया, घर भी बना लिया, तो आप किस आधार पे जो है मतलब जो है न्यायालय में जाएंगे, इसलिए वो चीज़ यहाँ पे सही नहीं होगा, ठीक है। अब रही बात कि जो व्यक्ति आप जो है पहले फ़िलहाल अगर आप चाहें तो एसडीओ और जो है यहाँ पे सीओ के देखिए आम जो गैर मजरूआ ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है, वो इसलिए वो ठीक है, बहुत लोग आप जानते ही उसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत लोगों के अंडर में है, ठीक है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसका नियम है कि कोई इसको कब्ज़ा कर ले, कोई उस पर घर बना ले। तो आप ये सारा प्रक्रिया आप यहीं से कर सकते हैं और यहाँ से आसानी से अगर चाहेंगे तो आप उस प्लॉट को खाली करवा सकते हैं। लेकिन निर्णय ऐसा हो सकता है कि दोनों पक्ष में से किसी एक पक्ष को भी जो है वो ना मिले। अगला सवाल है, ये पूछ रहे हैं दाखिल खारिज जो है कराने पर सर ज़मीन की पुरानी जो है जमाबंदी मांग रहा है सर। तो देखिए पुरानी जमाबंदी अगर मांग रहा है तो आप कर्मचारी से ही बोलिए कि हमको जो है निकाल के दीजिए, कि कर्मचारी के पास पूरा रजिस्टर होगा, जो अगर यहाँ पे दाखिल खारिज जो भी है उनका जो पुराना जमाबंदी है वो एक बार देख लेंगे,
ठीक है, दाखिल खारिज कराने पे अब वो जिस आधार पे आपका रजिस्ट्री होगा, तो जिसने जमीन लिखा होगा उनका पुराना जमाबंदी जो है वो आप वहाँ पे निकलवा के देखेंगे, उसका नकल निकालवाने का प्रयास करेंगे। तो इस कर्मचारी से बात करेंगे इससे संबंधित, और जो आप जिससे आप जमीन खरीदे हैं उससे भी इस जो है पक्ष के लिए बात कर सकते हैं कि वो अपना जो है आपको यहाँ पे आ जाके सपोर्ट करे। अगला ये सवाल है कि हम 2 भाई हैं और पिताजी का डेथ होने के बाद हम जो है यहाँ पे जो है मालिक हैं, और भाई बंटवारा नहीं करता है और जमीन जो है वो जुताई के लिए नहीं देता है, और मैं पार्टीशन सूट करना चाहता हूँ। पार्टीशन सूट के साथ जमीन जुताई के जो है स्टे टेम्पररी इंजेक्शन कर सकते हैं। देखिए, पार्टीशन सूट करेंगे ना, तो सबसे पहले अगर आप चाहेंगे इंजेक्शन लगाना, स्टे लगाना, तो वो लगा सकते हैं, स्टे ऑर्डर आप ले सकते हैं। लेकिन पार्टीशन सूट के निर्णय में आपका जो हिस्सा निश्चित मिलेगा और इसमें ज़्यादा आपको खर्च भी नहीं लगेगा, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये खतियान जो है या जो भी पैतृक संपत्ति है, जिस आधार पे रजिस्ट्री पे हो या आपका कोई जमाबंदी पे हो, जिस आधार पे आपकी संपत्ति है, उसको जो है यहाँ पे बंटवारा करने का सिर्फ एक जो है ये सूट है। तो आप इसको फाइल जाके सिविल कोर्ट में कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।